हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी सारी एनर्जीज़ हम देखेंगे राइट नाउ, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करती हूँ मैं रीडिंग की। तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है, ये बात मुझे बार बार बतानी पड़ती है। तो सभी के लिए रीडिंग है। आप चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड इस बात का ध्यान रखें गाइस कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जेंडर का कोई इशू नहीं है। एंड लास्ट की गाइडेंस ज़रूर देखा करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रीडिंग में जो गाइडेंस का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप कोई ना कोई आइडिया या कुछ कुछ चीज़ जानने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप गाइडेंस पर फोकस किया कीजिए। वहाँ से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइडेंस वाले पार्ट को मिस मत किया कीजिए, ठीक है। सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। पहले मैं थोड़ी पास्ट एनर्जीज देखूंगी, देन फिर मैं देखूंगी उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले मैं देखूंगी उनकी पास्ट एनर्जीज आपके लिए। ओके, द मैजिशियन, Seven of Wands, Knight of Pentacles, Seven of Cups। अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, Queen of Wands, Ten of Swords, King of Pentacles, King of Swords, Hierophant, Wheel of Fortune, Knight of Wands, and last card, Eight of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है Nine of Pentacles। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि आप दोनों फायर और एयर का कॉम्बो हो सकते हो, या फिर फायर या अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे देखती है, या फिर आप दोनों अर्थ साइन से हो सकते हो, तो ये मुझे दिख रहा है। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। और भी ज़्यादा अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर देख रही हूँ तो वो है टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और आई थिंक वृषभ राशि मैंने बता दी है। ओके, तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 1 7, नंबर 12, नंबर 7 अगेन, नंबर 3, नंबर 14,
number 13, number 10 and again 14, number 5, 10, नंबर 12 एंड नंबर 8 स्ट्रांगली नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर नंबर 7, नंबर 12, नंबर 14 एंड नंबर 10 ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अक्टूबर का मंथ, ठीक है, एंड दिसंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड जुलाई का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये मंथ्स मुझे हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये साइन, ये मंथ, ये डेट्स जो है वो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो गाइज़ यहाँ पर अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देखूँ तो पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा बातों को आपके पार्टनर ने आपसे क्लियर नहीं किया। पास्ट में भी हमेशा आपको स्टक रखा, कन्फ्यूज़न में रखा, कोई क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा से इनमेच्योर बिहेव इनका इस रिलेशनशिप के लिए दिखा है आपने। यहाँ पर ये है कि इन्होंने कभी सीरियस बातें की नहीं हैं। जब भी स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट की, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात आती तभी ये इनमेच्योर बिहेव करते। या तो ये कहते कि मुझे अभी कुछ नहीं पता, या फिर क्या होगा आई डोंट नो, मतलब बातों को गोल गोल घुमा देना, कोई क्लियर जवाब ना देना, आपको स्टक करके रखना, आपको कन्फ्यूज़न में रखना। तो ये चीज़ें इनकी तरफ से रही है। एंड ऐसा भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग शायद आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक किया है या फिर उनकी तरफ से आपको ब्लॉक किया गया है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मतलब कि इस रिश्ते में कभी क्लियरिटी नहीं रही है। मतलब आपके मन में कोई सवाल उठे तो उसकी क्लियरिटी नहीं मिली, कोई डाउट आए तो उसकी भी कभी क्लियरिटी नहीं मिली। मतलब कि हमेशा कन्फ्यूज़न रही है आपके पार्टनर की तरफ से। उन्होंने एक इनमेच्योर बिहेवियर दिखाया है एंड आपने यही वेट किया कि अब मैच्योर होंगे, अब मैच्योर होंगे, अब मैच्योरली बात करेंगे, अब स्टेबिलिटी देंगे, अब कन्फ्यूज़न से सब कुछ क्लियर होगा, अब कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इनकी तरफ से। इन्होंने हमेशा आपको कन्फ्यूज़ ही रखा। कभी कभी तो आपको ये भी डाउट आ जाता था कि ये इंसान सच में प्यार करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि इनके बिहेवियर से ऐसा लगता था। वैसे तो ये इनके पास बहुत कुछ था, वैसे इनका बिहेवियर सब कुछ बहुत अच्छा रहता, लेकिन जैसे ही कोई बात, जैसे कोई सवाल आपने कर लिया और जिसका आंसर इनके पास नहीं है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या पूछ लिया मुझसे, वहीं पर इन्होंने ऐसा बिहेव दिखाया रूडली, या फिर बहुत इनमेच्योर, या फिर रिप्लाई ही करना बंद कर दिया। एंड जब भी आपने कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बात की तो भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ये दिखता है कि यहाँ पर क्लियरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रही हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का मेन रीज़न जो था वो ये था कि आपके पार्टनर कभी खुल के कोई चीज़, जैसे आपके मन में कोई डाउट आया, अगर वो साथ के साथ उसको क्लियर कर दे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। लेकिन उन्होंने उस डाउट को कभी क्लियर ही नहीं किया, उन्होंने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ही नहीं किया। या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके सवालों के जवाब उनके पास होते ही नहीं थे, या फिर अगर वो कोई जवाब भी देते थे तो बाद में जब हकीकत सामने आती थी तो उनका जवाब और वो जो सच्चाई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। सो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही रहे हो इस रिश्ते को लेकर के कि आगे क्या होगा एंड ये अभी क्या करे, बिकॉज़ ये कुछ भी इन्होंने खुल के नहीं बताया। कभी कभी तो आपको ये फीलिंग आती थी कि कहीं ये माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहे हैं मेरे साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर आपके मन में आ गया था। ये वाली सोच भी कहीं ना कहीं आपके मन में आ गई थी, बिकॉज़ ये काफ़ी बारी ऐसे झूठ बोल देते थे, या फिर बातों को, देखो होता क्या था कि आपने कोई क्वेश्चन किया, कुछ भी पूछा, इन्होंने उसका जवाब भी दिया एंड इन्होंने बात को गोल कर दी। फिर जब सच्चाई सामने आई तो इनका जवाब कुछ और था, वो सच्चाई कुछ और थी। लेकिन फिर से आपने जब बोला ना, देखो सच तो ये और तुमने क्या बोला था, तो ये फिर से बात को घुमा देते थे और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते थे जहाँ पर आपको खुद को ये महसूस होने लगता था शायद मैं ही गलत हूँ या फिर मेरा सवाल ही गलत है। लाइक ऐसे मैन्युपुलेट ये करते थे। एक मैन्युपुलेटिव नेचर इनका मुझे यहाँ पर नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेट करते थे एंड इस चीज़ में इनका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत तेज इन चीज़ों में इनका दिमाग चलता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो ओवरऑल पास्ट की एनर्जीज कुछ मुझे ऐसी ही कन्फ्यूज़न भरी और इनमेच्योरिटी वाली इनकी तरफ से नज़र आती हैं।
और अगर मैं अभी की इनकी एनर्जी की बात करूँ कि अभी करंटली इनकी एनर्जी किस तरीके की है, तो आप यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर एक मैच्योर एनर्जी को बताता है। ठीक है, तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये एक मैच्योर एनर्जी को बता रहा है। और जैसे कि पास्ट में एनर्जीज आई इन मैच्योर, सो नाउ इनके अंदर मैच्योरिटी आई है एंड ये अंडरस्टैंड भी इन्होंने उस चीज़ को किया है कि कहाँ इनकी गलती रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। उस चीज़ को इन्होंने अंडरस्टैंड किया है और कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था, या फिर इन्होंने आपको कन्फ्यूज़न में रख के गलत कर दिया। इनको ये चीज़ तो आई है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया एंड इनको अभी पता है क्या महसूस हो रहा है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बट अभी क्या महसूस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बदल गए हो। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इन्होंने किया ना उसके बाद शायद आप बदल गए हो। या तो ये हुआ कि जब इन्होंने शुरू में ऐसे करा तो आपने बहुत इनका पीछा किया, बहुत कॉल किए, बहुत मैसेज किए, लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो एक टाइम पे जाकर के आप रुक गए। अब वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, अब आप बदल गए हो, या फिर अब आपने फ़िक्र करनी बंद कर दी, अब आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं। अब यहाँ पर एक मैच्योरिटी है, ये अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं एंड ये भी थॉट आ रहा है कि आप बदल भी गए होंगे क्योंकि आपको इन्होंने बहुत पेन दिया है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, इनके दिल और दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। बट यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये बताता है कि इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड की वजह से। एक अट्रैक्शन है, गलती की रियलाइजेशन है एंड एक मैच्योरिटी भी है, जो कि पास्ट में नहीं थी ये सारी चीज़ें, एंड अब कदर भी है आपकी जो कि पास्ट में नहीं थी। बट रोमांटिक फीलिंग्स या बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाना या रिग्रेट फील होना, वो चीज़ नहीं दिख रही है। वो चीज़ क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग जो है रोल प्ले करे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड डिवाइन टाइमिंग से पहले ये वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान मैच्योर तो हुआ, लेकिन ये इंसान जो है प्रैक्टिकली मैच्योर हो गया। एक होता है ना कि दिल से इंसान सोच रहा है, एक दिमाग से सोच रहा है। इनके अंदर मैच्योरिटी तो आई, बट इनकी एक शुरू से आदत रही है अपने दिमाग को लगाने की, बातों को घुमाने की, मैनिपुलेट करने की। और मैनिपुलेट जो दिल से लोग सोचते हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, जब मैनिपुलेट करेंगे तो उनका दिल ही हामी नहीं भरेगा। तो ये मैनिपुलेट पहले से ही करते हैं, इनकी एनर्जी वैसी है। और अब ये मैच्योर हुए हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, तो भी वैसी आई है प्रैक्टिकल एनर्जी में। सो इतने हाई इनके इमोशंस ना तो पहले थे ना अब हैं। ठीक है, बट ये डिवाइन टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट कर देती है। डिवाइन टाइमिंग सब कुछ बैलेंस में ले आती है और इमोशंस को भी सब कुछ ठीक कर देती है। तो अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इसलिए इनको रियलाइजेशन तो होनी शुरू हो गई, मतलब कि अब डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। ठीक है, रियलाइजेशन वगैरह तो होनी शुरू हो गई है, एक मैच्योरिटी भी आ गई है एंड इनको कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा है अपनी गलती का। बट फीलिंग्स नहीं, अभी भी उतनी नहीं है कि इनको मजबूर कर दे एक्शन लेने पे या आपसे बात करने पे। तो ये डिवाइन टाइमिंग अभी मैं देख लूँगी कि ये कब तक होने वाली है, कब आने वाली है। उससे पहले ये ऐसे ही रहेंगे, इनका कोल्ड सा बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करे एंड ये डिवाइन टाइमिंग आने के बाद में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक खुशियाँ आएंगी, क्योंकि ये जो हायरोफेंट का कार्ड है ये यहाँ पर प्रैक्टिकल एनर्जी, यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर, यहाँ पर ये हायरोफेंट जो है ये बैलेंस एनर्जी है, क्योंकि ये हायरोफेंट है एंड ये कहीं ना कहीं बहुत समझदार इंसान है। ये दिल से भी इसकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हैं। ये डिसीज़न दिल और दिमाग से सोच करके लेता है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं। कोई कुछ शख्स जो होते हैं वो दिल से सोचते हैं, लेकिन ये दिल और दिमाग दोनों से सोचता है। ये बैलेंस एनर्जी है, ये हायरोफेंट है एंड इसकी ये मैच्योरिटी वो है, ये अलग तरीके की एक मैच्योरिटी है। वो मैच्योरिटी एक अलग है, ये मैच्योरिटी अलग है। ये समझदारों वाली मैच्योरिटी है, वो चालाकी वाली मैच्योरिटी। और जो दिल से सोचते हैं ना
वो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी है। वो आप कह सकते हो कि वो ब्यूटीफुल मैच्योरिटी है। इस इंसान के डिसीजन सारे दिल से होंगे और जो दिल से लिए जाएंगे आप ये देख लो कि ऐसे ही होंगे कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। सो ये वाली जो मैच्योरिटी है ये सबसे बेस्ट रहती है हायरोफेंट वाली, जो कि बैलेंस एनर्जी है। दिल से सोचने वाले को लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, दिमाग से सोचने वाला चालाक ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। बट ये जो मैच्योर एनर्जी है ना, ये क्या करती है कि ना तो बेवकूफ़ बनती है ना दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है। इसको पता है कि कैसे अपना काम निकालना है, इसको पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। सो ये बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी है हायरोफेंट की। तो ये वाली मैच्योरिटी आएगी जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगी आपके पार्टनर के अंदर, तब ये मैनिपुलेटिव नेचर इनका नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल एनर्जी भी नहीं रहेंगी, इमोशंस भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, दिल दिमाग सबका मिक्स एक परफेक्ट सा जो है बैलेंस रहेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन इस चीज़ को बताता है, इंजॉयमेंट, पैशन, अट्रैक्शन। एंड ये जो एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काम करना। सो इस डिवाइन टाइमिंग के बाद में वो पैशन, वो एन्जॉयमेंट आपको इनकी तरफ से दिखेगा। ये आपको ये इनकी बातों से, या फिर जब डिवाइन टाइमिंग आएगी डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा, तो आप दोनों की जब बात होगी तो इनकी बातों से ये भी झलकेगा कि ये इंसान अब काम करना चाहता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ये सुधारना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालना चाहता है। तो ये डिवाइन टाइमिंग के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। बट डिवाइन टाइमिंग से पहले पहले इनका वो किंग ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी में ये रहेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, डिवाइन टाइमिंग के बाद में काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगे और ये खुद से वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। उसी जोश, उसी जुनून, उसी प्यार, उसी लगाव के साथ। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है ये कब तक होगी, जो मीन्स की डिवाइन टाइमिंग आपकी कब होगी, कब रिकन्सिलेशन होगा और कब ये परफेक्टली बैलेंस होगी इनकी एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी तो रिकन्सिलेशन कब तक पॉसिबल है इनका। 9 ऑफ पेंटिकल जो कि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से भी था। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द फूल। 2 महीने बाद है गाइस ये डिवाइन टाइमिंग आपकी, यानी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि दिसंबर में आपकी डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, बट उसके लिए एक चीज़ आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ये डिवाइन टाइमिंग जो है उसमें ये ब्यूटीफुली रोल प्ले करे एंड रिकन्सिलेशन 100% हो जाए, सब कुछ परफेक्ट रहे, सब कुछ अच्छा रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। उसके लिए क्या होता है, डिवाइन टाइमिंग से पहले हर एक टैरो रीडर यही कहता है कि इनर वर्क करो, अपने आप को बैलेंस में करो, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सेल्फ लव करना है। ये कार्ड सेल्फ लव के बारे में बताता है एंड ओवर थिंक से बचना है। जैसे कि ये कार्ड में ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, ओवर थिंक से बचना है, सेल्फ लव करना है। इनर वर्क मतलब कि आपको जो है अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपने आप को जो है ना तो ज़्यादा लो एनर्जी में जाना है ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में जाना है, बैलेंस एनर्जी में रहना है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है, अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो एक टाइम फिक्स कर लो, सिर्फ उसी टाइम पर आप मैनिफेस्ट करो, उसके अलावा ज़्यादा दिन भर मत सोचो, अपने काम में बिज़ी रहो। यही जो है इस डिवाइन टाइमिंग को परफेक्टली कंप्लीट करवाएगी, परफेक्टली इसमें सब कुछ हो जाएगा। अब आपने ये 2 महीने बस यही काम करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है, उनके बारे में कोशिश करनी है कि ना सोचो। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक फ़िक्स टाइम पर करो एंड सेल्फ लव और अपने काम पर ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करो। यही सबसे अच्छा यहाँ पर जो गाइडेंस है आपके लिए वो है। ठीक है, एंड आपको इंट्यूटिवली भी फील होने लग जाएगा। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली, बिकॉज आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि यस हाँ दिसंबर में हमारी डिवाइन टाइमिंग है। सो उन लोगों को तो ज़रूर से ये इनर वर्क, सेल्फ लव एंड ये सारी चीज़ें ज़रूर से करनी है।
ओके, तो ये गाइडेंस आप फॉलो करें। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।